एलेक्स परेरा को यूएफसी के हर एक डिवीजन में फाइट करने का मन है, चाहे वो हैवीवेट हो चाहे वो फ्लाईवेट हो, हर डिवीजन के चैंपियन वो बनेंगे बहुत जल्दी। उसके अलावा कुछ नई फाइट्स भी अनाउंस हुई हैं इस हफ्ते, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले अगर आपको यूएफसी पसंद है और उसके बारे में हिंदी में बातें पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहले भाई लोग शुरू करते हैं कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ। अभी रिसेंटली यूएफसी 305 में ड्रिकस डु प्लेसी ने अपना मिडिल वेट चैंपियनशिप रिटेन किया था इस इजराइल अडेसान्या को हरा के। उसके जस्ट बाद आता है एलेक्स परेरा का ट्वीट चामा। उसमें वो बोलते हैं कि मैं दोबारा नीचे आ रहा हूँ, मैं दोबारा 185 पाउंड्स पे आ रहा हूँ और मैं वहाँ पे दोबारा एक बार टाइटल क्लेम करना चाहता हूँ। जब से ये ट्वीट आया है पूरी कम्युनिटी पगला गई है एकदम। डेना वाइट से लेके रिपोर्टर से लेके एमएमए फैंस तक सब बहुत सारे स्पेकुलेशंस कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे क्यों जा रहा है वापस नीचे, लास्ट टाइम गया था कितनी गंदा नॉकआउट हुआ था चैंपियनशिप करने के बाद, वो इजराइल अडेसान्या से काफ़ी गंदा एकदम कोल्ड नॉकआउट हुए थे। कुछ लोग एक्साइटेड है इसके बारे में कि भैया चलो यार मिडिल वेट में एक और दोबारा आएगा, उसको फाइट करने में देखने में मजा आएगा, जो यूजुअली हमेशा होता ही है जब भी एलेक्स परेरा फाइट करते हैं द वर्ल्ड ट्यून्स इन। और डेना वाइट तो इस बारे में और खुश, वो बोल रहे हैं अरे यार क्या बढ़िया बंदा है। डेना वाइट का अगर बस चले तो यूएफसी का हर मेन इवेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट सिर्फ एलेक्स परेरा होस्ट करे। बहुत ही बढ़िया ड्रॉ है इस समय, फेस ऑफ द यूएफसी जो बोलते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक एंड अ लॉट ऑफ फैंस थिंक कि अभी प्रॉपर एलेक्स परेरा ही हैं। जब भी वो फाइट करते हैं जो करंट फैंस हैं वो सब ट्यून इन करते हैं। अब यार अगर बात करें मेरे थॉट्स के बारे में, मुझे नहीं लगता ये फाइट होनी चाहिए। अगर ये होगी देखूंगा डेफिनेटली, लेकिन यार ये आई फील लाइक ड्रिकस डु प्लेसी के लिए एक लूज सिचुएशन है। अब जब भी फाइटर्स अगर एक सिग्निफिकेंट वेट कट लेते हैं तो उनका हमेशा एक बिल्ट इन एक्सक्यूज रहता है कि अरे हार गए, अरे यार बहुत वेट कट किया था इसलिए हार गए। तो ड्रिकस डु प्लेसी अगर जीत भी जाए, देखो उनका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम तो आएगा, एलेक्स परेरा को हरा दिया भैया, बहुत बड़ी बात होती है ये। लेकिन एक नैरेटिव इसमें आएगा ही आएगा कि एलेक्स ने बहुत वेट कट किया था, इनको 205 पे एक और बार फाइट करनी चाहिए। तो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन उसमें बन जाएगी विच इज़ सॉर्ट ऑफ अननेसेसरी इन माय ओपिनियन। इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए, बट अभी ड्रिकस चैंपियनशिप वो चैंपियन बने हैं, बहुत सारे उनके कंटेंडर्स लाइन में लगे हुए हैं। एलेक्स परेरा के भी कंटेंडर्स लाइन में लगे हुए हैं। अब चुपचाप अपने डिवीजन में ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। अगर लेगेसी की बात करें, आई फील लाइक एलेक्स परेरा के लिए बेटर एक जो स्टेप ये होगा, अभी उनकी फाइट खलील राउंड्री से होने वाली है जो स्ट्राइकर है। उनके इसके पहले येरी प्रोहासा के साथ थी जो स्ट्राइकर हैं, उनके उसके पहले जामहाल हिल के पास के साथ थी जो स्ट्राइकर हैं। तो स्ट्राइकर कॉन्स्टेंटली वो सिर्फ स्ट्राइकर से फेस करके उनको बीट करके जीत रहे हैं। तो एक नैरेटिव ये बन गया है कि जैसे ही एक रेसलर आ गया उनके चैंपियनशिप गई। और काफ़ी स्पेकुलेशन ये भी है कि एंकलाइफ से यूएफसी एलेक्स परेरा को बचा रहे हैं। इन माई ओपिनियन अगर लेगेसी की बात करें, आई फील लाइक अगर पहले ये जो खलील राउंड्री है उनको बीट करके, अगर वो बीट करते हैं ऑफ कोर्स, अगली फाइट अगर वो एंकलाइफ से करते हैं और एंकलाइफ को भी अगर बीट करते हैं तो बहुत बड़ा उनके अगेंस्ट जो नैरेटिव है कि यार वो जैसे ही रेसलर आया वैसे ही वो हार जाएंगे, वो बीट करना उनके लिए ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ लेगेसी आई फील लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 185 पाउंड का टाइटल वो क्लेम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इट वोंट बी एनीथिंग न्यू। हाँ वो डबल चैम्प बन जाएंगे बट ठीक। और रही बात उनके हैवीवेट जाने की, वो तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टॉम आस्पिनॉल जिस शेप में है मुझे नहीं लगता उनको जॉन जोन्स साक्षात बीट कर पाएंगे, बट ठीक है वो तो अलग ही कॉन्वर्सेशन है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है। लेकिन एलेक्स परेरा को ये मूव तो बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना चाहिए। अब वो हो गया भैया एलेक्स परेरा के बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ नई फाइट्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में। तो एक फाइट जो अनाउंस हुई है वो शारा बुलेट मागोमेदोव वर्सेस आर्मिन पेट्रोसियान के अगेंस्ट। अब शारा बुलेट की अगर बात करें तो उनकी बहुत ज़्यादा हाइप है और उनको बोला जा रहा है कि प्रॉपर ऐसा जो दागेस्तानी रेसलिंग इतनी डोमिनेंट थी अब दागेस्तानी स्ट्राइकिंग आएगी। मुझे पर्सनली नॉट एज इम्प्रेस्ड। बहुत क्राफ्टी स्ट्राइकर हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फन टू वॉच हैं, बट ओनली अगेंस्ट अ स्ट्राइकर। ही इन माई ओपिनियन वो मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट का जो होता है ना, जिनकी बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग और उसके साथ साथ ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छी है, वो अभी एटलीस्ट हमको नहीं दिखी है। तो मैं हाइप ट्रेन में बिल्कुल वेरी ऑनेस्टली अभी हूँ नहीं। लास्ट फाइट में भी इतना आराम से वो टेक डाउन हो रहे थे, वो फाइट जीत गए बट बहुत क्लोज फाइट थी। एंड आई थिंक इन माई ओपिनियन थोड़ी सी रॉबरी टाइप की थी। आई डोंट थिंक शारा फाइट बहुत डिसाइसिवली जीते थे, और अगर जीते भी थे तो लो लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट बहुत क्लोज फाइट गई थी उनकी। ऐसे केस में यार यूजुअली हमेशा वही बात होती है, कोई बहुत ही धांसू स्ट्राइकर आता है, कुछ फाइट्स में एकदम फिनिश क्रेजी एकदम बढ़िया अपने बैक टू बैक विन्स लेता है, उसके बाद आता है हाई लेवल कंपटीशन,
उसके बाद आते हैं प्रॉपर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट्स, उसके बाद आते हैं रेसलर्स, और फिर जैसे ही वो आते हैं वैसे ही वो ढह जाते हैं कतई। यही सेम स्टोरी मुझे लग रही है शारा की। आई होप ऐसा ना हो, बिकॉज मुझे एज अ फाइटर बहुत क्राफ्टी और बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, बट आई एम नॉट ऑन द हाइप ट्रेन कम्प्लीटली। मैं अभी एकदम कन्विंस्ड नहीं हूँ कि शारा बुलेट इज हाई लेवल एट द मोमेंट। उसके बाद बात करते हैं ब्रैंडन मोरेनो वर्सेस आमिर अलबाजी जो रिसेंटली अनाउंस हुई थी। अब यार ब्रैंडन मोरेनो का पता है एक बहुत ही दुखद कहानी हुई थी। 2022 के एंड की तरफ जेम्स क्राउस करके जो उनके ओरिजिनल कोच थे वो एक बैटिंग स्कैंडल में फंस गए। उसके बाद से जो लाइफ लॉन्ग उनके जो कोच रहे हैं स्टार्टिंग से, जब से उन्होंने करियर स्टार्ट किया और फिर जब चैंपियनशिप तक जीते, उस टाइम तक जो कोच एक बॉन्ड होता है कोच के साथ यार, तो वो कोच चेंज हो गए कि जस्ट बाद एक फाइट वो जीते अगेंस्ट डेविसन फिगरेडो। उसके बाद उनकी दोनों फाइट वो लगातार हारे हैं, एंड इन माय ओपिनियन वो कम्प्लीटली एटलीस्ट बाय द टाइम जो उनकी लास्ट फाइट हुई थी ब्रैंडन रॉयवाल के अगेंस्ट, उस फाइट तक वो एकदम चेंज्ड फाइटर लग रहे थे। बहुत पैसिव, बहुत टेंटेटिव, सिर्फ एक एक पंच फेंक रहे हैं, लूपिंग पंचेस, जबकि ब्रैंडन मोरेनो इज़ नोन फॉर हिज बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस। लास्ट फाइट में वो बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस ही नहीं दिखे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके और उनके कोच के बीच में जो 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 कमराडरी और क्या कहते हैं उसको यार, एक जो बॉन्ड होता है ना, एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है एक कोच और उसके स्टूडेंट के बीच में, आई फील लाइक वो अभी तक या तो बिल्ड नहीं हो पाई या क्या हो गया, क्योंकि उनका फाइटिंग स्टाइल बहुत चेंज हो गया। अगर आमिर अलबाजी की बात करें तो वो बहुत टाइम बाद अभी फाइट कर रहे हैं। उनकी लास्ट फाइट थी काय कारा फ्रांस के अगेंस्ट जून 2023 में, तो मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया उनको ले ऑफ होते हुए। और उस फाइट में बहुत पॉपुलर ओपिनियन ये था कि वाइल ही वन, मतलब वो जीते हैं स्प्लिट डिसीजन के साथ, बट बहुत लोगों को ये लगा इट वॉज एन राइट डिसीजन। बहुत लोग को ये लगा कि काय कारा फ्रांस जीते थे वो फाइट। तो अभी उसके बाद 1 साल पूरा ले ऑफ करने के बाद वो अभी आ रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग फाइट होगी फॉर बोथ फाइटर्स। एक आ रहा है बहुत लंबे ले ऑफ के बाद और एक आ रहा है 2 फाइट लगातार हारने के बाद। एंड अलेक्जेंडर पैंटोजा जो हैं अभी मुझे नहीं लगता वो 1-2 फाइट और करेंगे, बिकॉज ही इज़ ओल्ड। एंड अभी लास्ट फाइट मुझे उनकी दिखी अगेंस्ट स्टीव वॉर्सेग, वो जीत गए किसी तरह। लाइक अभी जो फ्लाईवेट चैंपियन है अलेक्जेंडर पैंटोजा है, अभी वो जीत गए बस किसी तरह, लेकिन ही वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड। तो आई फील लाइक 1-2 फाइट और करने वाले हैं, उसके बाद वो बेल्ट या तो वेकेट होने वाली है या तो कोई और उसको लेने वाला है। तो एक बहुत अच्छा एक फ्लक्स आने वाला है, एंड उसके लिए ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इन बिटवीन ऑफ मोरेनो एंड अलबाजी, ये देखने के लिए कि इन दोनों में से किसने अपना गेम इम्प्रूव किया है। क्या जो मोरेनो है उन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं अभी तक जो कोचेस के साथ उनके थे, क्या जो आमिर अलबाजी हैं 1 साल के ले ऑफ के बाद कुछ लास्ट फाइट से इम्प्रूव किया है। लास्ट टाइम उनके बहुत डिस्प्यूटेड विन थी, क्या उसको वो चेंज करके एक प्रॉपर लेजिट एक कंटेंडर के तहत आगे आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो इंसान को उन्होंने हराया था बहुत लाइकली है कि काय कारा फ्रांस अगले ही फाइट में चैंपियनशिप के लिए ही लड़े। तो ये रहा भैया इस हफ्ते का रैप अप। ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगा। ये दो फाइट जो अनाउंस हुई है मेरे ओपिनियंस के आपको सही लगे, आप लोग के क्या ओपिनियन जो उसके बारे में भी बताओ। अगला वीडियो मैं वीकेंड के आसपास अपलोड करूँगा। एक इस वीकेंड में बहुत बढ़िया एक कार्ड है, उसके बारे में एक मैं वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक हैव अ ग्रेट वीक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।